जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान CET 10+2 यानी कि 12वीं लेवल वाली CET के एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस पूरे नोटिफिकेशन को हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, ठीक है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, और इसमें अगर आप फॉर्म भरने में गलती कर देते हो तो उसकी वगैरह सारी जानकारी, वो सारी की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। सिलेबस भी जारी हो चुका है। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसको भी हम आपको क्लियर करेंगे। स्क्रीन के ऊपर ही आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, कुछ भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसकी फटाफट से जानकारी को देख लेते हैं। राजस्थान CET 10+2 फॉर्म शुरू 2024, 12वीं पास, एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। ये सभी भर्तियां शामिल होंगी, कौन कौन सी हैं वो भी देखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी साथियों, यानी कि कोई नेगेटिव आपकी नहीं रहने वाली है। तुक्का भी मारो, गप्पा भी मारो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप सही करोगा वो सही जुड़ जाएगा, गलत रहेगा जो कट जाएगा, गलत रह जाएगा, कोई बात ना। ठीक है साहब। पंचायती राज विभाग, वनपाल, पुलिस, RAC बटालियन, LDC, हॉस्टल वार्डन, ये सारे के सारे जो भर्तियां हैं, ये सारी भर्तियां इसी में शामिल हैं साथियों। और भी भर्तियां हैं जो फुल नोटिफिकेशन में दिखाएंगे आपको। एज क्या है, योग्यता क्या है, अवधि क्या है, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है साथियों? 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 2 सितंबर 2024 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे इन मित्रों के द्वारा। और लास्ट डेट रहेगी 1 अक्टूबर 2024, यानी कि 2 सितंबर से फॉर्म शुरू और 1 अक्टूबर को लास्ट डेट हो जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ाने की बात नहीं हुई कि भैया आगे और भी डेट बढ़ाया ही थोड़ी जाएगा। डेट 1 महीना दे दिया, भरो आराम से। ठीक है साहब। अगर आप फॉर्म में गलती कर देते हो तो लास्ट डेट के 7 दिन तक आप इसमें गलती को सुधरवा सकते हो। 300 रुपया लगेगा, ध्यान रखो। हाँ, 1 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है, तो 2 अक्टूबर से लगा करके 7-8 अक्टूबर तक आप इसकी गलती सुधरवा सकते हो। फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसमें साथियों फिर आपके 300 रुपये लगेंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। 300 दे बचाओ तो गलती करो, 100 बार करो, 20 बार करो, और 300 बचाओ चाहो तो ढंग से बैठ कर आना कुर्सी पर बराबरी मित्र वाला के, और फिर भरवाओ फार्म। ठीक है साहब। आ जाओ इसकी फटाफट से पूरी जानकारी को देख लेते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है साहब, तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आ जाओ भाई, इसकी देखते हैं। एज की तो मैं पहले यहीं क्लियर करता चलता हूं, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन में आप कुछ चीज छोड़ भी दें, है ना। तो मैं पहले यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए देखता हूँ। 18 से 40 साल एज है भैया इसकी। ठीक है जी, एज क्या है? 18 साल से 40 साल। 1/1/2025 को जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है वो इसमें आवेदन कर पाएगा। 17 साढ़े 17 साल का भी फार्म भर देगा। दूसरी बात, 12वीं अभी पढ़ रही है तो भी उसमें आवेदन कर देगा, अगर 17 साढ़े 17 साल का है तो। ठीक है साहब। तीसरी बात, योग्यता 12वीं पास वाले भी फॉर्म भर देंगे, और 12वीं में जो पढ़ रहे हैं लेकिन एज हो गई हो तो फॉर्म भर सकते। एज ही ना हुई तो मत भर दीजो साहब, एज ही को नहीं हुई मारी तो 12वीं में तो पढ़ ही रहा, 15 साल का होगा, 16 साल का होगा तो के फॉर्म भर देंगे ना, आया थोड़ी। अवधि साथियों 1 वर्ष के लिए ये मान्य होगा। 1 वर्ष के लिए मान्य होगा ये CET वाला। फिर दूसरी CET आएगी दूसरी साल, समझ रहे हो। और पिछली जो CET आपने दी है 12वीं वाली रद्द होगी, वह तो अब ये होगी मान्य। ये 1 साल के लिए ही रहेगी। जैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाओगे, उस रिजल्ट से लगा करके 1 साल तक वो मान्य रहेगी ये CET तुम्हारी। ठीक है साहब। फिर अगली बार फिर दोबारा दो। फॉर्म फीस की बात करा तो वही 600-400 रुपये आपके लगने वाले हैं। जनरल, OBC EWS वालों के 600 रुपये और बाकी सबके 400। SC ST सबका 400 और MBC सबके 400। OBC में जो क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर आते हैं उनके 400 ही लगेंगे। ठीक है साहब, यानी कि नॉन क्रिमिलियर वाले हैं जो सारे 400 ही देंगे। मित्र वाला ले लेगा 40-50 रुपये। सिलेबस की भी हम चर्चा कर लेंगे तुम्हारे उसके अंदर। ठीक है साहब। अब आ जाओ फटाफट से सिलेबस इसका देख लेते हैं जी।
लो जी, ये तुम्हारा सिलेबस रहा, पूरा का पूरा सिलेबस आप अच्छी प्रकार से इसको देख सकते हैं। ये साथियों सिलेबस जारी हो चुका है, सारा चीज़ हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 29 अगस्त 2024 आज ही जारी हुआ है साथियों। ठीक है जी। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 12वीं वाली है साथियों, 12वीं वाली है तुम्हारी। ये विज्ञापन शुरू हो चुका है, देख लीजिएगा आराम से। इसमें आ जाओ, फटाफट से इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। लो साहब, भर्ती देखो कौन कौन सी है इसमें। सेवा का नाम, कौन कौन सी इसमें भर्तियां हैं वो देख लेते हैं हम। पद का नाम, वनपाल की भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड, कनिष्ठ सहायक जिसको एलडीसी वगैरह बोलते हैं। कांस्टेबल में साथियों एक तुम्हारी आरएसी बटालियन है, वो भी इसी में शामिल हो जाएगी। ठीक है, एलडीसी वगैरह के ये सारे के सारे जो भर्तियां हैं ये इसमें शामिल हो रही हैं। ठीक है साहब, अगर सीईटी 12वीं वाली तुम्हारे पास नहीं होगी तो आप इन भर्तियों में आवेदन नहीं कर पाओगे, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। सीईटी 12वीं वाली तो देनी पड़ेगी साहब थाने, जभी थे अन भर्तियां में फार्म भर पाओगा, नहीं तो फार्म ही कौन भर पाओगा। समझ गया। वनपाल की है, वन रक्षक की नहीं है। कोई भाई बहन ये कंफ्यूज में ना हो जाए, सब वन रक्षक वाली भी में आगे के ना, वन रक्षक वाली 10वीं पास नौकरी है, वो बिना सीईटी की है। वनपाल अगर बनना है तो सीईटी देना होगा। ठीक है साहब। कांस्टेबल में भी तुम्हारा कौन सा आरएसी बटालियन को भी शामिल कर सकते हैं इसमें, इसलिए आप सीईटी तो दो ही दो भाई। अच्छा साहब, ठीक है। और अब तो 40% 35% वाला मामला है, 40% और 35% ये मामला रहेगा तुम्हारा। पास करना है आपको, नेगेटिव भी नहीं है, पर करके पास करो, फिर ही भर्ती आता है, लगा दो फार्म, दम दे चेप दो, हैं, करो तैयारी। ठीक है साहब, आ जाओ अब फटाफट से इसकी और भी जानकारी है वो हम आपको अच्छी प्रकार से समझा देते हैं। इसमें देखो फटाफट करते हैं। वैसे तो मैंने आपको दे दिया था, देखो क्या लिखा हुआ है भाई। लिखित परीक्षा में होने वाले पद सीईटी 40% तक प्राप्त करने में विफल रहता है तो SC/ST में 5% तक शिथिलता। ये तो शिथिलता। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, OTR वगैरह रहेगा। और इसमें भैया देखते हैं भाई साहब, फटाफट लो साहब, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा आयो है ना। अपनी काम की चीज़, खिलाड़ी वगैरह जो भी भाई बहन हैं उनको भी, अरे खिलाड़ियां तो भैया नौकरी मिल जाए, राजस्थान पुलिस हुई, जो भी भर्तियां हैं। देखो भाई, एक बार पंजीयन शुल्क OTR होगा तुम्हारा, इसमें कैसे कैसे फॉर्म फीस लगेगी तुम्हारी, 600-400 रुपये लगेंगे। जिसमें देखो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के 600 रुपये हैं। क्रीमी लेयर के हैं ये, नॉन क्रीमी लेयर के सबके 400 रहेंगे। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC, गुजर भाई साहब सारा आगा। ठीक, आर्थिक रूप से कमजोर EWS, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, इन सब के कितने लगेंगे साहब, 400 रुपये लगेंगे। ई मित्र वाला भी ले सकता है 40-50, 450 तैयार रखो। ठीक है साहब, ये तो हो गई बात यहाँ। ठीक है जी, ये सारे पद नाम वगैरह मैंने बता दिए थे आपको। ठीक है जी, और क्या क्या है इसमें फटाफट से देख लेते हैं भाई। और भी कुछ है तो अभी देख लेते हैं फटाफट जल्दी बढ़ा भाई। दिव्यांगजन जो भी भाई बहन है उनको भी छूट मिलेगी भाई, वो भी फार्म भर दें अपना। ठीक है जी। पात्रता योग्यता 12वीं पास। योग्यता क्या है साथियों, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास जो कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और 12वीं में जो हैं अब, यानी कि देखो जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है वो भी इसमें आवेदन कर पाएगा, लेकिन उसकी उम्र हो जानी चाहिए भाई। ठीक है साहब, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, और ये सारे के सारे नियम वगैरह हैं। ये तुमको कहाँ पर मिलेगा साथियों, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार के नाम से टेलीग्राम है, उसके ऊपर भी मिल जाएगा। और साथियों व्हाट्सअप चैनल जो है उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार का व्हाट्सअप चैनल है, उस पर भी ये पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप सभी साथी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, व्हाट्सअप ग्रुप को। वहाँ पर आप आराम से इनको पढ़ पाओगे, देख पाओगे भाई सारी चीज़ें। ठीक है ना जी। हाँ, आ जाओ अब और फटाफट देख लेते हैं इसमें। पंजीयन शुल्क जमा कराने की वो तो वही बात है, अंतिम तिथि तो वही है, 2 सितंबर से शुरू है, 1 अक्टूबर को बंद हो जाएगी साइट, तब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। परीक्षा का आयोजन कब होगा, 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, यानी कि साथियों अक्टूबर में तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे। 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक एग्जाम होंगे भाई तुम्हारे। प्रवेश पत्र तो अपना आप दे देंगे, भी चिंताएं मना करो, आज से पहले भी यही दिया सही और आगे भी दे देंगे। प्रवेश पत्र तो आ जाएगा, टक दे, तैयारी करो ना। देखो नियुक्ति की अयोग्यता वगैरह ये तो देख लेंगे बाद में।
आगे की बात करा, ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देश, ये सारी चीजें ध्यान दे भैया। अरे ध्यान सब देता, 20 साल होगी टाबरान, ध्यान ही दे रहा जी, नौकरी को लाग रहा, फटाफट देख लो भाई। और फोटो फाटो सभी मित्र वाला अपने आप सेट कर देगा, तुमको हेडेक लेने की क्या जरूरत है भाई। तुम तो फोटो ले जाके दे दो उन्हें कि ले भाई फोटो वालों खींच के दे दियो, अब आप क्या कराएं बता, कर लेगो अपने आप सही। ये देखो भाई तुम्हारा ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित, इसको देखो, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन के अंदर संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि आप संशोधन भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें साथियों क्या होगा कि आपका 300 रुपये लगेंगे भैया, संशोधन अगर आप करवाते हो तो। इस बात का भी विशेष ध्यान रख लेना। ये आ गई तुम्हारी सिलेबस से संबंधित जानकारी। समान पात्रता परीक्षा की स्कीम, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। प्रश्न होंगे 150, नंबर होंगे 300, समय होगा 3 घंटे का। यानी एक प्रश्न साथियों, एक क्वेश्चन बराबर 2 अंक का होने वाला है, ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी, चाहे करो चाहे मना करो, या देख लो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ठीक है साहब। बिल्कुल होगी तसल्ली, होगी साहब तसल्ली। ये लो भाई तुम्हारा सिलेबस, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, ठीक है जी। पूरे के पूरे जो है ये सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति की व्यवस्था, ये लो पढ़ो साहब। दैनिक विज्ञान लो, दैनिक विज्ञान में ये सारी 10वीं लेवल की है। तार्किक विवेचन, इसमें तुम्हारा मैथ, रीजनिंग वगैरह का सौदा आ गया सारा का सारा, ठीक है साहब। हिंदी भी आएगी भाई, हिंदी में भी ध्यान रख जो, हिंदी भी आएंगी ये सारी की सारी। आनंद आओगे हिंदी में तो मुहावरा, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद में थोड़ी दिक्कत आओगी थारे, पढ़ लीजो। लैंग्वेज नॉलेज, जनरल इंग्लिश वगैरह, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सारा का सारा मामला है भैया। इसकी तैयारी से ही आप आराम से एग्जाम फाइट करोगे। ये है पूरी की पूरी जानकारी, जो आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसलिए साथियों 5 ऑप्शन आपको करने होंगे, A B C D वगैरह, ठीक है। बाद में हम और देख लेंगे, आपको यहाँ पर दिए गए हैं 5 ऑप्शन। देखो जी, 5वां विकल्प ई का गोला गहरा करना होगा। अगर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो देखो A B C D E ये तो है ही है। अगर मान लो तो ऐसा भी प्रश्न है ना कोई कि भाई हमको तो आता ही नहीं है, तो तुक्के मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खाली मत छोड़ना, खाली छोड़ने की इच्छा हो तो ई वाला गोला है उसको काला कर देना साहब, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।